अस्सलाम वालेकुम शहरयार। यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान, डी कार्लोस ब्राउन जूनियर, ज़ाहिर जाफ़र, दो मेंटली सिक आदमी, दो ऐसे दरिंदे जिनका शिकार नूर मुकद्दम और एरिना ज़रूत्स्का बनी। ये दो लड़कियों के नाम नहीं, लिस्ट काफ़ी लंबी है। नूर मुकद्दम के केस से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। रीसेंट इंसिडेंट जो कि अमेरिका की रियासत नॉर्थ कैरोलिना के शहर शार्लेट का एक 23 साल लड़की जो 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर से बच के यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर करती है एज अ रेफ्यूजी। ये खूबसूरत लड़की, बहुत ही खुशशक्ल लड़की, अपना करियर टिकटॉक स्टार बन के या मॉडलिंग से भी बना सकती थी, लेकिन उसने नॉर्मल लोगों की तरह सेलेक्ट किया कि वो स्क्रैच से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेगी। ये एक पिज़्ज़ेरिया में जॉब करती थी और कम्यूट के लिए लोकल ट्रेन यूज़ किया करती थी। एक दिन काम से फारिग होकर ट्रेन में एंटर करती है, सीट पे आके बैठती है और पीछे इसके एक स्किज़ोफ्रेनिक बेशरम का बच्चा कार्लोस डी ब्राउन जूनियर बैठा होता है। सडनली वो अपनी जेब में हाथ डाल के पॉकेट नाइफ निकालता है, इसके राइट साइड पे आता है, पीछे से इसको मल्टीपल टाइम्स इसकी गर्दन में स्ट्रैप करता है। ये बेचारी बिल्कुल छोटे से फ्रेम की पटीट लड़की मुड़ के देखती है और अपना खून देखती है और एकदम बेचारी रोना शुरू कर देती है। वो बेशरम आदमी आयल में वॉक करता हुआ आगे जाता है, बेतहाशा खून उसके हाथ से ड्रिप हो रहा होता है और वो बुड़बुड़ा रहा होता है कि मैंने एक वाइट लड़की को मार दिया। यही काम अगर किसी वाइट ने किया होता किसी काले के ख़िलाफ़ तो पूरे मुल्क में वह बिला खड़ा हो जाना था, अज़ाब बन जाना था, ब्लैक लाइफ मैटर और पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाना था। ये दरवाजे के पास जाके खड़ा होता है, ये वेट करता है कि ट्रेन रुके। वहाँ भी बेतहाशा ब्लड इसके हाथ से ड्रिप हो रहा होता है। शर्ट उतारता है वेपन को और अपने हाथ को छुपाता है लपेट के। और मीनवाइल उस बेचारी लड़की की तो डेथ हो गई होगी फॉर श्योर, या थोड़ी देर में हो जाती है, बहुत रैपिड। इससे पहले इसके 14 केसेस थे जिसमें अदालत ने इसको रिहा किया, छोड़ दिया। ये बार बार बच के आ जाता, अथॉरिटीज़ ने इसको छोड़ दिया। ये जजेस और ये अथॉरिटीज़ भी अकाउंटेबल वो लोग होने चाहिए जिन्होंने इसको जाने दिया था, यानी कि उन्होंने इसको छोड़ा बगैर किसी ज़मानत के, किसी बॉन्ड के, कि जा बेटा जा और आतंक मचा। इसकी माँ ने अथॉरिटी से कांटेक्ट किया कि कहा कि इसको खुदा का वास्ता उठा के किसी प्रिजन में, किसी मेंटल असाइलम में डालो। ये एक टिकिंग बॉम्ब है, ये लोगों के लिए बेतहाशा ख़तरनाक है। उसने अपनी उससे कुछ अरसा पहले बहन को बुरी तरह पीटा था, लेकिन ये आई गेस कि एक लिबरल स्टेट है तो मोस्टली जब आप बहुत लिबरल हो ना तो ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं। बेतहाशा केसेस ऐसे पहले भी हो चुके हैं कि जिनमें क्रिमिनल्स को छोड़ा जाता है और वो बाहर आके और दीदा दिलेरी से और बड़ा क्राइम करते हैं। रेप कन्विक्टेड अगर वो हों या मर्डर में वो गए हों और वो बच के किसी तरीके से निकल आएँ, तो वो आके दोबारा बढ़ चढ़ के ये काम करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्वीट किया है कि इसके क्विक ट्रायल के बाद इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं खुद रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से कि आप भी कोशिश करें कि ज़ाहिर जाफ़र को क्विकली, तेज़ी से सज़ाए मौत, इसको फांसी पर लटकाया जाए। अगर आपके टेन्योर में ये नहीं होता तो प्लीज़ जो भी बाद में गवर्नमेंट में आए, चाहे उसमें मैडम मरीम नवाज़ हो, खान साहब हों, बिलावल ज़रदारी हों या अल्ताफ़ भाई अगर आ जाएँ, कुछ भी हो सकता है, अल्ताफ़ भाई आ जाएँ तो मेक श्योर कि इस आदमी को सज़ाए मौत दी जाए, इसको चौक में लटकाया जाए। अल्ताफ़ भाई अगर इवन के गवर्नमेंट में नहीं आते तो प्लीज़ अल्ताफ़ भाई कोई 4-6 बोरियाँ ही भिजवा दें ऐसे दरिंदों के लिए। वैसे ये बोरी वाला एक मज़ाक है, लेकिन फ़ॉर श्योर इनको मेक श्योर करना चाहिए कि इस बेशर्म आदमी को चौक में लटकाया जाए। ये हज़ारों, लाखों लोगों के लिए ये बंदा एग्ज़ाम्पल होगा अगर इसको लटकाया गया। और अगर ये बच के चला गया ना तो ये सैकड़ों पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं ना, उनके लिए भी एग्ज़ाम्पल होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं और बच के निकल सकते हैं। देखें, एक तरफ ज़ाहिर जाफ़र की फ़ैमिली है और दूसरी तरफ डी कार्लोस ब्राउन जूनियर की फ़ैमिली है। एक पैसे वाले बैकग्राउंड से आता है, एक लो लाइफ बैकग्राउंड से आता है। जो लो लाइफ बैकग्राउंड से आता है उसकी माँ कहती है ये सोसाइटी के लिए ख़तरा है, इसको उठा के यहाँ से जेल में डालो या इसको मेंटल असाइलम में डालो। दूसरी तरफ जो सो कॉल्ड पढ़ी लिखी फ़ैमिली है, वो माँ कहती है, झूठ बोलती है कि ये बचपन का पागल है,
एविडेंस टेम्पर करती है, उसको बेल मिल जाती है, हालाँकि उसको उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स ने उसको इवैल्यूएट किया और बताया है कि वो सिर्फ़ केमिकल इम्बैलेंस का शिकार था नशे कर के। वो पागल अगर होता, तो जब वो बच्ची भाग रही थी तो किसी और ध्यान लग जाता, कुछ और करना शुरू हो जाता। उसको सारी होश थी, उसने बेशर्म आदमी ने क्या करना है। इन दोनों केसेस हमें ये देखना चाहिए कि मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की क्या इंपॉर्टेंस है। मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेल बीइंग के गिर्द एक ऐसा हसार है जो हमारे सोचने, अमल करने और महसूस करने की सलाहियत को मुतासर करता है। ये असर करता है कि हम दूसरों से रिलेटेड स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें और अपने फ़ैसलों का इंतखाब करें। ये एक ऐसी ज़हनी हालत है जिसमें हमें अपने पोटेंशियल का अंदाज़ा होता है। ज़िंदगी के नॉर्मल स्ट्रेस से निपटना और कम्युनिटी की तरफ हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है। अनफॉर्चुनेटली दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका सोसाइटी के डर से वेल बीइंग ऑफ देयर मेंटल हेल्थ को फरामोश किए बैठा है। लोग खामोशी से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को फेस करते हैं, जो कि इनको और इनसे रिलेटेड लोगों को बेतहाशा नुकसान पहुंचाता है। हर तरह की फीलिंग्स को फील करना टोटली नॉर्मल है, लेकिन उन फीलिंग्स को अपने अंदर रख लेना, किसी से शेयर ना करना, ये इवेंचुअली जाके एक बिल्ट इन ट्रॉमा की शक्ल इख्तियार कर जाता है और ये आपको कभी भी हील नहीं होने देता। इसकी अवेयरनेस से जो कलंक लोगों के साथ लगा है उसमें ज़रूर कमी आएगी और ये आपको मोटिवेट करेगा कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से रब्ता करें। हमें ये दकियानुसी सोच छोड़नी होगी कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल जाते हैं। ज़हनी बीमारियों की भी बहुत सी इकसाम और स्टेजेस हैं। कई ज़हनी बीमारियों और अर्ली स्टेजेस का तो पता तक नहीं चलता। जैसे आपका जिस्म बीमार होता है और आप डॉक्टर से रब्ता करते हैं बगैर किसी हिचकिचाहट के, वैसे ही जब भी आप ज़हनी तौर पे अच्छा फ़ील ना कर रहे हों या एंग्जाइटी, डिप्रेशन से कोप अप ना कर सकें, या आप इन सब स्टेजेस से डील करते करते ढीठ बन चुके हुए हैं, तो खुदा का वास्ता है किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से रब्ता करें। इसको इग्नोर करने से पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी और वर्स्ट केस सिनेरियो इंसान अपनी जान तक ले लेता है, बल्कि दूसरों की भी ले लेता है। यही बात हम पीछे करते आए हैं। जवान लोगों की बात की जाए तो 10 में से एक इंसान स्वेट डिप्रेशन से डील करता है। लिटरली लेस देन 20% ऑफ adolescents and children diagnosed with mental health issues get the proper required treatment. Rest, they don't even get diagnosed and they keep surviving in misery. आज की वीडियो में जितनी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था मैंने की। हालांकि ये एक और भी ज़्यादा इस पे बहुत कुछ शेयर किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं खुद भी कोई इस चीज़ से बचा हुआ नहीं हूँ। मैं इसको मजाक समझता था, लेकिन कई महीने मैंने खुद एंग्जाइटी से बैटल किया हुआ है और स्टार्ट में तो पैनिक अटैक्स भी मैंने देखे हुए हैं कि क्या होते हैं, जिनको मैं कभी मजाक समझा करता था। इन शॉर्ट ये कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी डाइट है, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशन आपकी मेंटल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है। आपका स्लीप साइकिल है, रात की नींद एक एडल्ट की 7 से 8 घंटे की और एक बच्चे की 9 से 10 घंटे की नींद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक और एस्पेक्ट है इस चीज़ का, वो ये है कि आपका सपोर्ट सिस्टम, जो कि फैमिली, फ्रेंड्स और लाइफ पार्टनर की सूरत में होता है। इन रिश्तों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको हील करने में। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस यही है कि स्प्रेड लव, पॉजिटिविटी, स्टे कनेक्टेड विद योर लव्ड वंस एंड थैंक यू।